हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। और आज के लिए आज हम इस चैप्टर 2 में जो हमारा है मोशन इन 2D एंड 3D, इसके हम लोग बेसिक्स की स्टडी करेंगे। फंडामेंटल कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम लोग चलते हैं टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले देखिए, जब हम वन डायमेंशन की बात करते हैं तो वन डायमेंशन में अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि पार्टिकल कितने डायरेक्शन में जा सकता है, तो आप कहोगे कि सर अगर मैं एक लाइन कह दूं तो ये वन डायमेंशन है, तो पार्टिकल या तो इस तरफ जा सकता है या इस तरफ जा सकता है। तो देयर ओनली टू डायरेक्शन पॉसिबल। टू डायरेक्शन पॉसिबल कि जब दो डायरेक्शन की बात होती है तो फिजिक्स में हम कहते हैं कि चलो इसको एक को प्लस कह देते हैं, एक को माइनस कह देते हैं, एक को नॉर्थ कह देते हैं, एक को साउथ कह देते हैं, एक को ईस्ट कह देते हैं, एक को वेस्ट कह देते हैं, एक को लेफ्ट कह दो, एक को राइट कह दो और एक को लेफ्ट कह देते हैं अपने अकॉर्डिंग। मतलब कि दो डायरेक्शन में तो दो कोई भी नाम हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, हमारा काम चल जाता है। लेकिन जब आप बात 2D या 3D की चल करते हैं तो 2D 3D में आपको पता है, अगर मैं स्पेसिफिकली 2D की बात करूं तो आप किसी भी पार्टिकल का पोजीशन दिखाने के लिए आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। ये रहा हमारा ओरिजिन, और उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स और वाई, वो क्या होता है, वो होता है जब आप एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो ओरिजिन से यहाँ तक की लंबाई है दैट इज एक्स, और जब वाई पर परपेंडिकुलर डालोगे तो दैट इज वाई। और इस वेक्टर को जब मैं मिला दूंगा इस जो ये जो कोऑर्डिनेट है, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो ये पी पॉइंट है, ये जो ओपी वेक्टर है, इस ओपी को वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, आर वेक्टर कहते हैं। और इस आर वेक्टर को लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और अगर यही 3D होता तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और याद रखिएगा ये जो पोजीशन वेक्टर है किसका है, ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का, किसके रिस्पेक्ट में, ये ओ के रिस्पेक्ट में। तो बेसिकली ओ जो है, ये जो पॉइंट ओ है, ये हमारा दो काम कर रहा है। इसको आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मार्क कह सकते हो, और इसको एफ आर भी कह सकते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या इसको ऑब्जर्वर भी कह सकते हो। इसका मतलब ये जो हमारा पॉइंट पी है ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है फिजिक्स में, कोई कार हो सकती है, कोई खिलौना हो सकता है, कोई बॉल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और ये ओ हमारा क्या है, ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो चलिए ये था आपका बेसिक, कैसे कि हम पोजीशन कैसे हम लिखते हैं। अब एक बार हमने पोजीशन लिख लिया, आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ से अब अगला काम हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, आर को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी आई कैप प्लस डी वाई ओवर में डी टी जे कैप प्लस डी जेड ओवर में डी टी के कैप। इसी डी एक्स बाई डी टी को हम क्या नाम देते हैं, वी एक्स आई कैप वी एक्स, डी वाई बाई डी टी को वी वाई, और डी जेड बाई डी टी को वी जेड। और पढ़ते क्या है, वी एक्स को करते हैं क्या पढ़ते हैं, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी। एक मैं लिख देता हूँ, वी एक्स क्या होता है, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वी। उसी तरीके से वी वाई क्या हो जाएगा, वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और वी जेड क्या हो जाएगा, जेड कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी जेड। और अगर आपसे कोई मैग्नीट्यूड पूछे, मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन में क्या करोगे आप, डी वी ओवर में डी टी। तो सिमिलरली हो जाएगा डी वी एक्स ओवर में डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई ओवर में डी टी जे कैप
प्लस डी वी जेड ओवर में डी टी के कैप। और इसको मैं लिख सकता हूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और ए एक्स हो जाएगा हमारा एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सिलरेशन, सिमिलरली ए वाई हो जाएगा और सिमिलरली ए जेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। सबसे पहले हमने पोजीशन लिखा, पोजीशन के बाद वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन निकाला। सिमिलरली यहाँ आप एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब आगे हम लोग बात करते हैं स्पेशल केस की, और वो स्पेशल केस है हमारा जब एक्सेलरेशन हमारा क्या रहे, कांस्टेंट। अब ये देखो, जब मैं एक्सेलरेशन के ऊपर वेक्टर लगाता हूं, तो अगर टू डायमेंशन में हूं मैं, तो मैं दो कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, और अगर थ्री डायमेंशन में हूं तो मैं तीन कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। तो 2D में मैं अगर एक्सेलरेशन लिखता हूं तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ए एक्स एंड ए वाई। और 3D में अगर मैं 3D की बात करूं तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। ठीक है, तो स्पेशल केस में क्या है हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब होता है कि अगर एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिखूं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैंने कहा a बराबर कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि ए एक्स ए वाई ए जेड तीनों ही हमारे क्या होंगे, इंडिविजुअली तीनों ही हमारे होंगे कांस्टेंट होंगे। और जैसे ही कांस्टेंट होगा, हमारे दिमाग में वो तीन फॉर्मूला आ जाना चाहिए, जो कि आपको भली भांति अभी तक पता चल गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, और उस कैच को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं, इस तीन कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली स्टडी करेंगे। आई कैप में क्या हो रहा है, वो आई कैप के वेरिएबल डिसाइड करेंगे। जे कैप में क्या हो रहा है, यानी वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वो जे कैप के वेरिएबल डिसाइड करेंगे। के कैप में क्या हो रहा है, वो के कैप का वेरिएबल डिसाइड करेगा। और तीनों को एक दूसरे से मिक्स करेगा कौन, टाइम। हमेशा याद रखिएगा, तीनों इंडिपेंडेंट मोशन कर रहे हैं, लेकिन तीनों को कनेक्ट करके कौन रखेगा, टाइम। मतलब मैंने अभी एक स्टेटमेंट कहा कि तीनों इंडिपेंडेंट मोशन कर रहे हैं, नहीं, तीनों इंडिपेंडेंट मोशन नहीं कर रहे। तीनों का कैलकुलेशन हम इंडिपेंडेंट करेंगे, बट तीनों का जो कनेक्शन होगा वो टाइम पैरामीटर के जरिए होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी मैं उसको फिर से रिपीट करूंगा कुछ देर बाद। तो चलिए, अगर आपको दे दे कि लेट अस से कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ए एक्स ए वाई ए जेड कांस्टेंट है, तो आप मोशन को तीन पार्ट में बांट दीजिएगा, अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड। एक्स के अलोंग क्या लिखेंगे हम, तीन फॉर्मूला देखिए, वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, वी वाई बराबर, सॉरी वी वाई कहाँ से आ गया, एक्स माइनस एक्स जीरो यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। उसी तरीके से वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, और वाई माइनस वाई जीरो बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वी जेड बराबर यू जेड प्लस ए जेड टी, जेड माइनस जेड जीरो यू जेड टी प्लस हाफ ए जेड टी स्क्वायर। ये हो गया। अब आप कहोगे कि सर आप तीसरा फॉर्मूला तो लिखे नहीं। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, बी एक्स स्क्वायर
बराबर यू एक्स स्क्वायर प्लस 2a डिस्प्लेसमेंट x माइनस एक्स जीरो। लेकिन ये गलत है, इसको मैं बताता हूँ क्यों गलत है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे अलग से। ये 3 हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको और पीछे लेके चलता हूँ। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी कि पार्टिकल जो है आपका, मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। पार्टिकल इस पॉइंट पर था और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था x0 y0 z0। ये थी कंडीशन t बराबर 0 की, ठीक है। और यहाँ पर स्पीड थी ux uy और uz। पार्टिकल मस्त यहाँ से ऐसे घूमते हुए कुछ यहाँ पर आया, कितने समय में? t समय में। और t समय पर यहाँ पर पोजीशन हो गई इसकी एक्स वाई जेड और स्पीड हो गई वी एक्स वी वाई एंड वी जेड। ये प्रॉब्लम है हमारा। पार्टिकल t बराबर 0 पर यहाँ पर था a पर, और पार्टिकल t बराबर टाइम t पर कहाँ पहुंच गया? b पर। a पर जब था तो उसका पोजीशन ये था यू एक्स यू वाई जेड, उसकी स्पीड थी। और जब b पर पहुंचा तो एक्स वाई जेड वी एक्स वी वाई वी जेड। लेकिन जब a से b तक गया तो a से b तक जाने में जो उसका एक्सेलरेशन था, वो एक्सेलरेशन आपका क्या था? कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट है तब जाकर के इस फॉर्मूले को हम लोग, ये जो 3 फॉर्मूला है इन तीनों को हम लोग लगाएंगे। तो बेसिकली ये आपको पिक्चर दिमाग में रखनी पड़ेगी, ये पिक्चर कि हम लोग आखिर इस फॉर्मूले को कैसे लगाएंगे। तो प्रॉब्लम उसका ये। अब करते हैं हम लोग तीसरे फॉर्मूले की बात। तो देखिए, दरअसल जो तीसरा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला, इसको ऐसे लिखते हैं। हम क्या करते हैं, इस तीनों को मिला देते हैं। अब देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूं v बराबर u प्लस ए टी, तो बेसिकली देखने में आपको एक फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन इसमें 3 फॉर्मूला है। एक x कंपोनेंट है, एक y कंपोनेंट है और एक z कंपोनेंट। x कंपोनेंट में क्या है? vx बराबर ux प्लस ए एक्स टी, vy है उसी तरीके से vz है, मैं लिखने नहीं जा रहा। अब उसी को दूसरे फॉर्मूले को लिखूं मैं, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूला। अब देखो तीसरा फॉर्मूला हम मैं इन दोनों से डिराइव करता हूं। मैं क्या करता हूं कि मैं इसमें a वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं दोनों तरफ, a डॉट डी। कुछ नहीं करना आपको, a से नहीं 2a से कर दो। चलो देखिए, 2a डॉट कर दिया, 2a डॉट डी बराबर 2a डॉट यू, टी तो स्केलर है तो टी का कुछ नहीं होगा, प्लस 2 से 2 कट गया और यहाँ बच गया हाफ। चलो 2a डॉट ए टी स्क्वायर। आपको पता है कि जब दो वेक्टर को डॉट करते हो तो वो बेसिकली उसका स्क्वायर हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट। ट्वाइस ए डॉट टी बराबर ट्वाइस ए डॉट यू टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो, अब अगेन एक और काम करो। अब इस वाले इक्वेशन को लो, इसको इक्वेशन 1 कह दो। v बराबर u प्लस ए टी हम जानते हैं। अब v को एक बार खुद के साथ डॉट कर दो, v डॉट v बराबर u प्लस ए टी डॉट u प्लस ए टी। जब इसको करोगे तो v डॉट v, अगेन अभी बताया, a डॉट ए स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर, अगेन इसको करोगे तो u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट यू टी। अब देखो, इसको लिख सकता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट यू टी। और इसको मान लो इक्वेशन 2। तो ये देखो, यहाँ भी है और ये यहाँ भी। इसको कहाँ कर दो? यहाँ पहुंचा दो। जब इसको यहाँ पहुंचाओगे तो ये हमें मिलेगा ट्वाइस ए डॉट टी बराबर वी स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर। और जब तुम इस फॉर्मूले को देखोगे तो अब शायद तुम्हें दिख गया होगा। तो दरअसल ये फॉर्मूला जो है कंपोनेंट पर नहीं लगता है, हम ऐसे नहीं लिख सकते। वी एक्स स्क्वायर बराबर यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax dx, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते। ये जो v है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ अगेन इनिशियल वेलोसिटी, और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो कंपोनेंट वाइज हम इसको नहीं लिख सकते, जिस तरीके से हम इन दोनों को लिख सकते हैं उसी तरीके से हम इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसको हम लोग वैसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा यहाँ हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम भी दिख जाएगा, जो कि मैं अभी यहाँ पे नहीं करने वाला। ठीक है, तो अब जो है, तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने किया फंडामेंटल कैसे पोजीशन लिखते हैं, पोजीशन से कैसे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी से कैसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे यूज करते हैं। अब जो अगला टॉपिक हमने चुना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और उससे खूब सवाल पूछे जाते हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन इट इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशन मोशन, 2D मोशन। अब जैसे ही मैंने 2D मोशन की बात कही, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट होंगे, vx vy। एक्सेलरेशन के कितने कंपोनेंट होंगे, ax ay, है ना। हमेशा टू डायमेंशन का मतलब दो कंपोनेंट। अब चलिए, तो पहले मैं सिचुएशन समझा देता हूँ क्या है। हमने एक बॉल को यहाँ से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यू से फेंका, और जैसे ही मैंने फेंका यू की ट्रेजेक्टरी कुछ कैसी होगी, यू का पाथ कुछ कैसा दिखेगा, यू का पाथ कुछ ऐसा दिखेगा। बॉल यहाँ आ गई, ठीक है ना, बॉल आ गई यहाँ। अब जो बॉल को हमने फेंका उस बॉल को ही हम क्या नाम देते हैं, प्रोजेक्टाइल। और जो बॉल मोशन कर रहा है उसी मोशन को अगर मैं स्टडी करूं दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और मैंने जो एंगल पर इसको प्रोजेक्ट किया है दैट इज से अल्फा। आप लोग थीटा मान के चलते हैं, तो चलो मैं भी थीटा ही मान लेता हूं, ये रहा थीटा। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा, सॉरी इस एग्जाम्पल को, अब देखो मैं जैसे जैसे जिस प्रोसेस को फॉलो करूंगा आपको भी उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। अब इसमें जिस किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर, और ये स्पेशल प्रोजेक्टाइल है, ये स्पेशल प्रोजेक्टाइल क्यों है, क्योंकि इसमें प्रोजेक्शन ग्राउंड टू ग्राउंड है। मतलब आपने ग्राउंड से फेंका वापस बॉल ग्राउंड पर ही आ गया। तो अगर ऐसा केस है तो इसमें हम इनफैक्ट किसी भी प्रोजेक्टाइल की बात करें तो उसमें दो तीन पैरामीटर्स उसके आपको कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है। पहला पैरामीटर कि इसको, इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, कैपिटल टी, इसको लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि कितनी देर में वो हवा में रहा, कितनी देर तक वो हवा में रहा। जब मैंने फेंका वो वापस से जमीन पर आ गया, उसको कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और दूसरी क्वांटिटी होती है मैक्सिमम हाइट, ये सब अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम हाइट। और तीसरी क्वांटिटी होती है रेंज, कि वो कितना
एक्स डायरेक्शन में, अभी मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ। तीसरी होती है रेंज। तो जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल को सॉल्व करेंगे तो उसमें ये तीन जनरली रहेगा ही रहेगा। आई बात समझ में? तो इसी तीन को हम लोग डिराइव करेंगे। और याद रखिएगा, जिस प्रोसीजर को मैं जैसे जैसे स्टेप वाइज सॉल्व करूंगा वैसे वैसे आप फॉलो करोगे उस स्टेप्स को, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये सवाल। तो चलिए हम लोग इसको आगे करते हैं। सबसे पहले इस पिक्चर को मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। हमने इस बॉल को यू से फेंका किस एंगल पे? थीटा एंगल पर। और ये बॉल वापस से यहाँ आ गई। ठीक है, तो अब देखना सवाल को बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है चूज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। चूज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए, अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके आप 1.25x 1.5x पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन को मैं कहूंगा एक्स एक्सिस और इस लाइन को मैं कहूंगा वाई एक्सिस। ठीक है, टू डायमेंशन हो गया। अब क्या करना है मुझे, हमने कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप कि क्या गिवन है वो लिखो। गिवन अलोंग एक्स एक्सिस। चलो इसको ऐसे करते हैं, दूसरे में जब भी दूसरे स्टेप किया है बात आए तो दूसरे स्टेप में आप बांट लो, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस। इस तरीके से बांट लो। तो अगर हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अलोंग कर रहे हैं तो यू को भी हम कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे। एक हो जाएगा हमारा यू कॉस थीटा और ऊपर की तरफ हो जाएगा यू साइन थीटा। तो क्या गिवन है? हमें गिवन है यू एक्स। यू एक्स कितना है? यू कॉस थीटा। और यू वाई कितना है? यू साइन थीटा। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद चूंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इस पर फोर्स कौन लगा रहा है? केवल और केवल अर्थ, वो भी अपनी तरफ खींचेगी। तो जो इसका बेसिकली एक्सेलरेशन होगा वो होगा नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? माइनस जी जी कैप। क्योंकि ऊपर को हमने पॉजिटिव माना है प्लस वाई, और नीचे क्या है? माइनस वाई। तो माइनस जे कैप। तो एक्सेलरेशन किस में है? वाई। और एक्स के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो मैं हैप्पीली लिख सकता हूँ ए एक्स बराबर 0 और ए वाई बराबर माइनस जी लिख सकता हूँ मैं, है ना? और आप हमेशा याद रखिएगा कि एक्स जीरो मतलब एट टी बराबर 0, एक्स जीरो क्या है? 0। और टी बराबर 0 पर वाई जीरो क्या है? 0। ये क्या है? ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, 0 0। कब? टी बराबर 0 पर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पार्टिकल टी बराबर टी टाइम पर, ध्यान दीजिएगा इस बात को, पार्टिकल टी बराबर टी टाइम पर पहुंच गया इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। तो क्या एक्स होगा और क्या वाई होगा आपको पता है। तो एक्स कैसे निकालेंगे? अगेन कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला नंबर दूसरा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स जीरो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है कि ये कब पहुंची है? टी बराबर टी पर। तो एक्स जीरो तो जीरो है, यू एक्स सॉरी यू एक्स तो गिवन है, और ए एक्स क्या है? 0, क्योंकि ए एक्स और एक ये दोनों जीरो है।
एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी। और चूंकि एक्स जीरो है तो ये हो जाएगा वी एक्स बराबर यू कॉस थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और क्लियरली आपको पता है कि एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को चेंज करना, बट एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो जब एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो उसके अलोंग जो भी कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। तो कहीं भी अगर मैं कंपोनेंट को वेलोसिटी को लिखूं तो वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब चलिए, ये तो एक्स डायरेक्शन की हो गई बात। अब सेम काम अगर वाई डायरेक्शन में करूं मैं, तो वाई माइनस वाई जीरो बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो वाई माइनस जीरो बराबर यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चलो, तो ये एक मिल गया हमें, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन 3। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी। तो वी वाई कितना हो जाएगा, वी वाई बराबर यू साइन थीटा माइनस जी हो गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बातें। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्टाइल लिया, उसमें हमें तीन चीजें गिवन थी। उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, किस एंगल में मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन तो प्रोजेक्टाइल का हमें मालूम होता है। अब उस मोशन को मैंने दो पार्ट में बांट लिया, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के अलोंग हमने इनिशियल वेलोसिटी लिख ली, ऐसा वेलोसिटी का कंपोनेंट लिख लिया, उसके अलोंग एक्सेलरेशन लिख लिया, उसका इनिशियल पोजीशन लिख लिया। और फिर हमने एट टी बराबर टी की कैलकुलेशन शुरू की कि टी बराबर टी पर अगर पार्टिकल एक्स वाई पर पहुंच गया तो वहां पर एक्स वाई क्या होगा। तो अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर में क्या लिखूंगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आपका, सॉरी, एक्स हो जाएगा हमारा यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ये हो गया एक्सेलरेशन, सॉरी पोजीशन। और अगर वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी आपका क्या होता है, वेलोसिटी होता है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। और वी हो जाएगा हमारा यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये हो गया हमारा वेलोसिटी। चलिए, ये तो बेसिक्स की बात हो गई। अब आप कहोगे कि सर अभी भी आपने टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज नहीं बताया। तो चलिए अब उसके लिए काम करते हैं। तो अब चलिए सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। तो पहले मेरा आर्ग्यूमेंट आप सुनो, ठीक है। मैं यहाँ हेडिंग डाल दूं, टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत ही छोटा छोटा डेरिवेशन है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये पार्टिकल यहाँ था, ऑल द वे ये पूरा मोशन करके फिर यहाँ पर आ गया। तो जब वापस पार्टिकल यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर किस समय पे आया, टी बराबर कैपिटल टी। और इसी टी को हम क्या कह रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कितने समय पे, तो देखो, अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इनिशियली वाई कोऑर्डिनेट जीरो था और फाइनली भी वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब फाइनल पोजीशन मुझे पता है। तो मैं किस इक्वेशन को यूज करूंगा, इस इक्वेशन को, y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये,
तो y की वैल्यू क्या रखूं, 0, और टाइम की वैल्यू यू वाई कितना हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं t कॉमन ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। तो यहाँ से t का जो सॉल्यूशन आएगा, एक t बराबर 0 और दूसरा t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन में जी, और दोनों ही सॉल्यूशन वैलिड है। t बराबर 0, t बराबर 0 पर पार्टिकल 0 पे था, यहाँ पर था पार्टिकल, और जब t बराबर t मतलब 2u साइन थीटा बाई जी की बात करूँ तो पार्टिकल यहाँ पर था, तो भी 0 पर था, तब भी मतलब y कोऑर्डिनेट क्या था उसका, 0। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसी को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब अगर आपको केवल u और थीटा बता दिया जाए तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो। और u साइन थीटा को अभी अभी आपने क्या देखा, 2u y अपॉन में भी g लिख सकते हो। मतलब एक तरीके से आपने देखा कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन द, इसको मैं क्या लिखूं, y component of velocity, y component of velocity only। याद रखिएगा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में टाइम पीरियड हमेशा y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर ही डिपेंड करता है। चलिए, ये हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, मैक्सिमम हाइट की। दूसरा, मैक्सिमम हाइट। अब देखो, मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम हाइट पर जब पार्टिकल पहुंचेगा, मतलब ये रहा मैक्सिमम हाइट कुछ यहां पर, तो उसके बाद ये इससे ऊपर फर्दर नहीं जाएगा। तो इससे ऊपर न जाने का कंडीशन क्या है, यही आपकी क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो इस कंडीशन को जरा समझिएगा, व्हेन y कोऑर्डिनेट बराबर h, द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0। क्योंकि अगर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा तो वो और ऊपर जाएगा, y के अलॉन्ग जाएगा, तो इसका मतलब वो 0 है, इसका मतलब वो उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो क्या हम लोग यहाँ पर कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, यहाँ पर मैं ये वाला इक्वेशन लगाऊंगा, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई इंटू जो y के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो, अब इस कंडीशन को इसमें लगाओ, जब y की वैल्यू h होगी तो वी वाई क्या हो जाएगा, 0, 0, यू वाई आपको पता है u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस 2gh। तो h यहां से आपका हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अगेन ये भी किस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली ऑन y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब तीसरा, तीसरा क्या है, रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। रेंज, रेंज क्या होता है जरा इसको समझिए। रेंज होता है कि x डायरेक्शन में पार्टिकल कितना आगे चला गया, दैट मीन्स ये जो डिस्प्लेसमेंट है x के अलावा, तो यहां से यहां तक r अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मान लूं, इफ x बराबर r, तो टाइम कितना लगा होगा इसमें, टाइम लगा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, और टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो x के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, आपने क्या पढ़ रखा है, x बराबर u cos थीटा t, सॉरी t। तो जब t की वैल्यू t होगी तो x बराबर क्या हो जाएगा, r। तो r बराबर क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू t की वैल्यू, और t की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन में g, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये हो जाएगा आपका रेंज। इन तीन फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखिएगा, एच यू, सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट
2u साइन थीटा अपॉन में जी, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। याद रखिए ये स्क्वायर है और ये थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई है और ये पूरा 2 थीटा साइन का आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, तो चलिए हमने बेसिक्स को कंप्लीट किया और एक छोटा सा वीडियो मैं बनाऊंगा, वो बनाऊंगा मैं इंक्लाइंड प्रोजेक्शन को लेकर के, जो प्रोजेक्टाइल आपका इंक्लाइंड प्लेन पर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।